स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। बेटा हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ अवर चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। बेटा ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं, एक तरह से गाइडलाइंस हैं ये आपकी, जो कि मैनेजर्स की हेल्प करती है फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में, बिहेवियर का जानने में। तो ये आपके प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है जैसे आपके साइंस के होते हैं, ठीक है। ये आपको एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको चेंज कर सकते हैं। नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो आपके ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, परवेसिव होते हैं। मीन्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अप्लाई होते हैं। सेकेंड इज़ जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मीन्स ये जस्ट मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मैनेजर्स को, जस्ट उनको गाइड कर रहे हैं कि जब आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इवोल्यूशन फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रिंसिपल है फटीग स्टडी। उस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि अगर हम वर्कर को बीच में गैप देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उन्होंने 2 वर्कर्स लिए, एक वर्कर को पूरा 8 घंटे काम करवाया और एक वर्कर को 4 आवर्स के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया और फिर 4 आवर्स काम करवाया। तो उन्होंने देखा कि जिसको हमने ब्रेक दिया उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। तो वहाँ से ये पता लगा कि जो हमारी बॉडी है वो थक जाती है और थोड़े टाइम बाद हमें उसको ब्रेक देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। अगर हमारा बहुत ज़्यादा लेबर का काम है, हमारा मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ब्रेक्स देने होंगे, और अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग कम देने होंगे। तो बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए गए। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल इन नेचर। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बिहेवियरल नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ की नेचर को, उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, अपना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स का रिलेशन बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होते हैं। सपोज आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके देख सकते हैं कि अगर मैं ये प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट इज़ कॉन्टेंजेंट। कॉन्टेंजेंट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, क्योंकि रियल लाइफ में सिचुएशंस जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आप इन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब आपको भी पता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करके। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज यू ऑल नो द रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. Human resources, physical resources, all are very limited and we have to optimum utilize it. What is the meaning of optimum utilization? Means try to generate maximum output from the minimum cost. Next is scientific decisions. Means हमें scientific decisions लेने की कोशिश करनी चाहिए. Scientific decisions means हमें फैक्ट्स पे बिलीव करना चाहिए, हमें इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, उन थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीन्स
एज यू ऑल नो आवर इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक, चेंजेबल इन्वायरमेंट में बिजनेस करते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम इन चेंजेबल इन्वायरमेंट में, डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं. नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. तो ये टॉप लेवल मैनेजर्स को भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो लोग अच्छे से अपनी पॉलिसीज़ बना सकें और फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकें. नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपको भी पता है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो सोसाइटी में ही तो सर्वाइव कर रही है. तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी. तो ये प्रिंसिपल्स भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. तो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, इनका जो बेसिक होता है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं. तो अगर आपको मैनेजमेंट में कुछ भी आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपका बेस है. अगर आपको ये पता हो कि आप ये कोर्सेज आगे कर सकते हैं. इनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो उसमें भी ये सब पूछे जाते हैं. So students, this is it for today's video. Thanks for watching this video. If you have any doubt, just ask your doubts in the comment section.